पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमारी फिजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, 4 राफेल थे। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था जान दे देना लेकिन दुश्मन को जेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है, दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे, याद रखेगा। दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिसकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19 और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज़ है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी मुल्कों और रूस के साथ बायक ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोबारा दौरे अमेरिका पर सबको हैरान किया। पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की असलियत दुनिया के सामने अया हो गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत डोवल बलोचिस्तान में BLA के साथ अपने रवाबित का एतराफ भी कर चुके। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कराएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूला। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBI की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं, ये वफाकी हुकूमत और FBI चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हम चाहते हैं तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। सेनेटर अली जफर नौमे के अदालती फैसलों पर बरहम। झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। सियासी और अदालती तारीख के बदतरीन फैसले दिए गए। फैसलों के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान को नाअहल कर दिया। अपोजिशन खत्म नहीं होगी, हम बोलेंगे, एहतजाज करेंगे, सवाल करेंगे, आप कौम की आवाज़ नहीं छीन सकेंगे।
जो कर रहे हैं कल आपके साथ वापस होगा। पार्लिमानी लीडर PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। अदालती फैसला मुअत्तल होने तक नाअहली खत्म नहीं होती। इन अरकान का कानूनी रास्ता अदालतों के पास है, सेनेट में नहीं। कानूनी रास्ता ये है, मुजरिमान को सरेंडर करना पड़ेगा। 9 मई को वाक़यात हुए, लोगों ने जिना हाउस को जलते देखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का अली जफर को जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं। सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। अयाज सादिक की गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून का अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा। आमिर डोगर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए नाम देंगे, कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। बानी PTI को कानूनी मराहत दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमित में और गुजाल के मकाम पर सैलाबी रेलों से तबाही। वाटर चैनल पर काम करने वाले 70 के करीब मजदूर बाल बाल बच गए। पहाड़ी पत्थर गिरने से शाहराह कराक्रम पर कई मुसाफिर फंस गए। तुगयानी के बाद शाहराह कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कई 100 कनाल ज़रई अराजी और अमलाक को नुकसान। शुगर में ज़रई अराजी और दरख्त सैलाबी रेले की नज़र। जफरवाल में नाला डेक का हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया, ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। हिफाजती बंद टूटने से फंसने से रियाब। दरियाए चनाब में गुजरात के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दर्जनों देहात को महफूज बनाने वाला हिफाजती बंद कोटनक्का के मकाम पर पानी में बह गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में पेश के इतला का निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मनसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे की ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत मनसूबे पर मुकम्मल लागत बर्दाश्त करेगी। गिलगित बल्तिस्तान को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात और कम लागत माहौल दोस्त बिजली फराहम होगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के रंग। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। मुजफ्फराबाद में भी वक्फे वक्फे से बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मुमकिन बारिशों के बायस दरियाओं और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मतवक्के। तौंसा, गुड्डू, मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। डीजी खान और राजनपुर में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। पीर पंजाल के नदी नालों में बहाव में इजाफा मतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब का भी खतरा। चीन के बंदरगाह पर मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा लोड किया जा रहा है। तवक्को है आज रात रवाना हो जाएगा। मियांवाली, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, पाकपतन, डीजी खान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सर्विस का किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। जदीद और माहौल दोस्त बसें एयर कंडीशन होगी। वाईफाई की सहूलत मौजूद होगी। बसें मुकम्मल तौर पर खुदकार टिकटिंग सिस्टम से लैस होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग।
24 घंटों में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फलस्तीनी भी गोलाबारी का निशाना बने। गजा इंक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फलस्तीनी भूख से शहीद हो गए। गजाई किल्लत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। 1,54,088 फलस्तीनी जख्मी हुए। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत के दौरान इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। इसराइली बमबारी के सबब गजा की ज्यादातर सड़कें नाकाबिले सफर हो चुकी। तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे में खौफनाक जंगलाती आग भड़क उठी। सुबह चनाकले के जंगलात में लगी आग तेज हवाओं के बायस तेजी से फैलने लगी। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, 700 अहलकार, दर्जनों गाड़ियाँ, फायर ट्रक, तैयारे और हेलीकॉप्टर तैनात, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। यूनिवर्सिटी कैंपस, रहायशी इलाके और फौजी तनसीबात को खाली करा लिया गया। एयरपोर्ट, अहम शहरों का कुछ हिस्सा कई घंटों के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत।